डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। बहुत दिन के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। बीच में हम लोग का थोड़ा सा गैप आ गया था। वो गैप क्यों आया था? थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाहर गया हुआ था, थोड़ा सा और भी काम था। लेकिन आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं और फिर से अपने आप को उस ट्रैक पे ला चुके हैं जहां पे हमारी गाड़ी पहले चल रही थी और बहुत ही जबरदस्त चल रही थी। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग जहां कहीं भी होंगे एकदम जबरदस्त लगे होंगे, क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल टलने वाला नहीं है। सारे के सारे स्कूल्स, कॉलेज और जितनी भी चीजें हैं वो लगभग अब सारी चीजें खुल रही हैं। आपके स्कूल्स भी लगभग स्टार्ट हो चुके होंगे। अब आपके ऊपर डबल बर्डन आ गया होगा। एक तो आपकी नवोदय विद्यालय की तैयारी और दूसरा आपका क्लास वाला, है ना। क्लास का मास्टर भी आपको ढेर सारे काम दे रहा होगा, भैया ये भी काम करो, वो भी काम करो, है ना, ढेर सारे काम। लेकिन उसके बीच में आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी भी करनी पड़ रही होगी। तो मेरे ख्याल से आप इस समय बहुत ही जबरदस्त मूड में चल रहे होंगे। तो इसी बीच अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक पेपर आज हुआ। आज एक पेपर हुआ। जो लोग नवोदय एकेडमी से हैं, जो लोग नवोदय एकेडमी से बिलोंग करते हैं, उनके हाथ में तो ये पेपर होगा। लेकिन जितने लोग ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं, ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप आराम से जाइए, वहां पे डाउनलोड करिए इस पेपर को। और बहुत ही बेहतरीन मैंने इसको डिजाइन किया हुआ था। और एक सबसे खास बात यह है इस पेपर में कि आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस, जैसा कि नवोदय विद्यालय बनाती है वैसे ही पेपर आपको बिल्कुल ये हूबहू मिलने वाला है। तो यार बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, आप जबरदस्त लगे रहिए, क्योंकि जब आप जबरदस्त ढंग से तैयारी करोगे ना, तो कोई भी ऐसा पॉइंट बचेगा ही नहीं जो आपसे छूटकर चला जाए। तो ये था वो पेपर। अब इस पेपर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग वाला पेपर, है ना। रीजनिंग वाला पार्ट तो मैं आपको टैबलेट पे करवा दूंगा। अभी हम लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स बोले तो सेक्शन नंबर बी, दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का पार्ट वैसे ही लिया जाएगा, 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। सबसे पहले आप ट्राई करना, जब आप ट्राई कर लोगे उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगा और आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको बेहतरीन मजा आने वाली है। ओके, चलिए तो अब हम लोग बिना लेट किए हुए अब हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है? तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सारे के ऑप्शंस चेक कर डालोगे। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन चेक कर डालो। इसमें ए वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो लिखा है 1092 और बी वाला जो ऑप्शन आपके सामने लिखा है मेरे भाई वो क्या है 1290। और उसके बाद क्या है, सी वाला ऑप्शन जो है 2091 और डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो है 2190। ओके, तो यार क्या कह रहा है कि दहाई के स्थान पे, दहाई का मतलब ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार का स्थान होता है। तो दहाई के स्थान पे हमें 9 चाहिए, तो भाई 9 तो सब में है। और दूसरी बात जो कह रहा है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो जरा देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी देखने के लिए, अरे यार इसमें देखो फटाक से तुम तुरंत तो भैया इतना तो लल्लू हम है नहीं कि जितना आप इसको समझाए पड़े हो, है ना। इतना तो नीड ही नहीं, हम तो देखते ही बता देते कि 1092 इज द लोएस्ट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मतलब देखते ही आप ऐसे लगा दिए होंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 41 ये था। क्वेश्चन नंबर आपका 41 था, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 तो सारे जनों का बिल्कुल सही हुआ होगा। देखो इसमें दिया गया है 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। कह रहा है कि 14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है? मासा, HCF किसका 14, 36 और 66। अब देखो यार, आप लोग इतना स्मार्ट हो चुके हो कि सारी की सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। अब फरवरी का महीना चल रहा है यार, फरवरी का महीना का मतलब मार्च और दिन अप्रैल, और अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। यानी कि आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप इसमें से देखोगे पहला ऑप्शन जो इसमें है, पहला ऑप्शन जो है वो 2 है, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 4 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सी देखोगे 6 दिया गया है और डी देखोगे 11 दिया गया है। आप इसमें से वो
वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो यार, जिससे 14, 36 और 66 तीन के तीनों कट जाए। वो संख्या कौन सी है? क्या भैया वो 2 है? हाँ 2 तो है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी नहीं है, बड़ी से बड़ी नहीं है। चलो आ जाओ 4 पे। क्या 4 से 14 तो कटेगा नहीं। क्या 6 से 14 भी नहीं कटेगा? 11 से 11। इसका मतलब हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 2 के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यानी कि 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोले तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही फटाफट तो भैया इतने लल्लू टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे यार आप 5th क्लास में हो, आप उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन देते हैं, वो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज आपसे पूछने की कोशिश करेंगे और उसी छोटी से छोटी चीजों में आपको ट्रैप कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज, ये आपका एनएसटी, ये आपका एनएसटी बोले तो नवोदय स्कॉलरशिप टेस्ट नंबर 6 चल रहा है मेरे भाई, 6। दिस इज द एनएसटी 6, यानी कि अभी तो हम यार मल्टीपल एनएसटीज करने वाले हैं, उसमें तो आपकी इतनी भयंकर तैयारी हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल जबरदस्त ढंग से समझ लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा? 24, 36 और 42 का लघुत्तम समापन। अरे यार इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहा है ना? बिल्कुल अब तो कराने का मन भी नहीं कर रहा है कि अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या। तो 24, 36 और 42 का लघुत्तम बोले तो लासा बोले तो एलसीएम यार क्या दे रहा है? 84, 72, 504 और 604 इतनी सारी चीजें दे रहा है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अब स्मार्ट बनने की जरूरत है, अब गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट बनो। स्मार्ट का मतलब क्या होता है भैया? क्या 24 जो है 24 से 84 कटेगा? नहीं कटेगा यार, तो क्यों इसके पीछे पड़ो? इसको छोड़ो। अब देखो ये आया 72, 24 से तो कटेगा, 36 से तो कटेगा, लेकिन 42 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा यार, इसको भी हटाओ, इसको भी गायब करो। अब बात आई 504 और 604 की, 504 और 604 की। तो जरा हमें ये बताओ यार, अगर ये 504 और 42 से जो संख्याएं 42 से कटेंगी, वो 7 से भी कटेंगी कि नहीं? वो 7 से भी कटेंगी कि नहीं? पक्का कटेंगी यार, पक्का कटेंगी। तो ये बताओ क्या ये 7 से कटेगा? 7 57 4, 7 दूनी 14, हाँ बिल्कुल कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा? 7 8 56 और 4 नहीं कटेगा भाई। इसका मतलब ये भी गायब हुआ। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 504। और अब अगर तुम चाहो तो भैया आपके पास ये भी होता है, आपके पास 24, 36 और 42 भी होता है। चलो नीचे ऊपर रख के काटना शुरू करो, गधों की तरह मेहनत करना शुरू करो, कौन तुम्हें रोक रहा है यार? लेकिन हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है। हमें क्या करना होता है? हमें 80 क्वेश्चंस करने होते हैं ओनली 120 मिनट्स में। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चले सबको ऐसे ना भाग करते चले, इसको काटते पीटते चले। हमें तो स्मार्टली देखना ना कि 84 हटाओ, 72 हटाओ, 504 बिल्कुल सिलेक्ट करो यार, क्योंकि 604 भी 7 से नहीं कटने वाला। ओके, तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। 504 इज द एलसीएम ऑफ व्हाट? 24, 36 एंड 52। नो 42। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 41, 42, 43 में बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लेकिन हाँ उससे पहले हाँ ले सकते हो यार, ले सकते हो। देखो ये क्या कर रहा है? अंको 95024 9, देखो इधर देखो 95024 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या। पहली बात तो सबसे छोटी का मतलब क्या हुआ? 0 पहले नहीं रखेंगे, 0 के अलावा सबसे छोटी जो है उसको आगे रख दो, एक आई। उसके बाद आओ उससे बड़ी रखो, उससे बड़ी क्या है? उससे बड़ी, अब तो पहले तो 1 रखे, उसके बाद 0 रखो, 0 रखने के बाद उससे बड़ी 2। लेकिन याद रखना हमें सम संख्या चाहिए डियर, हमें सम संख्या चाहिए। तो इसके बाद अब बचा कौन? 9 5 4 बचा, 4 को रखो लास्ट में रखने के लिए। अब 5 रख दो, अब 9 रख दो, उसके बाद रख दो 4। क्या ये संख्या बनी? चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट, कम ऑन जल्दी से आओ। लेकिन इसमें तो एक नहीं था, मेरे भाई। यहाँ पे 2 है, इसको 2 पहले रख लो, इसको हटाओ। हाँ चलो देखो क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है? 20594
20594 बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चंस तो आप यार फटाफट ऐसे देख के चुटकी बजा के फटाफट निकाल दोगे। ओके, तो मेरे ख्याल से मजा भी आपको आ रहा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को लेने से पहले सबसे पहले हम लोग बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लें, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है यार। ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस जो है, ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि पक्का रहता है यार। मैं तो कहूं तो एक गारंटेड क्वेश्चन है, मतलब ये गारंटेड क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपका तो ग्राफ से आना ही आना है, आना ही आना है। तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, देखो बोर्ड पे क्या कह रहा है कि दिया गया चित्रालेख एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेची गई संतरों की पेटियों की संख्या दर्शाता है। एक बात याद रखना, ये जो गोले गोले बने हैं ना, ये जो गोले गोले बने हैं, एक गोला 50 संतरा दिखाता है। तो जरा जल्दी से हमें ये बताओ मेरे भाई कि सोमवार तो सोमवार को कितने गोले हैं? 1 2 3 4 गोले का मतलब 5 के 20 यानी कि 200। कितना? 200। वेरी गुड, कम ऑन। मंगलवार का मतलब, मंगलवार को बता दो मेरे भाई, मंगलवार को बताओ जल्दी से। 1 2 3 गोले का मतलब, वेरी गुड। कितना? 3 गोले का मतलब 150 भैया, 150 संतरा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। शुक्रवार को बता दो जल्दी से, कितना है? 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, 7 गोला है। तो 7 गोले का मतलब 7 गुणे 50, 7 गुणे 50 का मतलब 7 पचे 35, 350। बोलो हाँ या ना संतरे? अरे बोलना भाई, हाँ या ना, बोल जल्दी। वेरी गुड। चलो रविवार को आ जाओ। रविवार को कितने गोले? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बोले तो 6 गुणे 50, बोले तो बोलो भैया 6 पंचे 30, 300 संतरे। चलो अब आ जाओ, सवाल क्या है? मंगलवार और रविवार को कुल उसने कितनी पेटियां बेची यार? जल्दी से बता दो मेरे भाई, कितनी पेटियां बेची मंगलवार को और रविवार को? तो रविवार को 300 और 400। 300 प्लस 400 माने कि 150 बराबर 450। कितना आया? 450 संतरों की पेटियां उसने बेची। 450 संतरों की पेटियां बेची भाई, पेटियां बेची 450। क्या रहा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको केवल और केवल ग्राफ को देखना है बस। अगर आपने ग्राफ को जबरदस्त ढंग से एनालाइज कर लिया, देख लिया, उसको बेहतरीन समझ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने ग्राफ पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं भाई, जाके प्लेलिस्ट में ग्राफ वाले क्वेश्चन तोड़ डालो, सारे क्वेश्चन फोड़ो यार, सारे क्वेश्चन फोड़ो, तुमसे हर एक चीज हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट डियर स्टूडेंट्स। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद बना लोगे। किसी मिठाई में 40% चीनी है, तो ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी? यार चीनी नहीं निकाल पाओगे। 4.8 किलोग्राम है, तो ये बताओ इसमें 40% बोले तो 4.8 गुणे 40/100। बोलो हाँ या ना? ये गया। 1 10 नीचे बच रहा है, तो 4 से पहले 4 8 32, 4 चौके 16, 16 3 19 और 1 अंक बाद दशमलव यहां लगता, लेकिन 1 10 और है, तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, यहां से हटके यहां आ जाएगा। तो चलो बच्चा बता दो जल्दी से, कितना किलोग्राम चीनी? कितनी चीनी? 1.92 किलोग्राम चीनी मेरे भाई, 1.92 किलोग्राम चीनी। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट? सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है आपको? मुझे पता है आपको मजा आ रहा है। तो भैया इतने सिंपल क्वेश्चन आप दे दिए ना, कसम से फोड़ के आएंगे यार पेपर में। चलो कम ऑन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47 यार, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें ट्रिक लगाना था। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 5.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू 4.224। चलो, तो कह रहा है
52.8 इंटू 0.8 इज इक्वल टू कितना होगा? अरे यार, ऐसे क्वेश्चंस को जो गधे बच्चे होंगे ना लगे होंगे फटाफट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मत करो मेरे भाई। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था। बोलो हाँ या ना? तो रिजल्ट कितना आया? रे बोल, जल्दी से बोल बच्चा, कितना आया? 4.224 आया कि नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ, ये 1 अंक दशमलव उधर खिसक गया, उधर खिसक गया, ये यही रह गया, ये यही रह गया, तो मेरे भाई बताना 4224 जो था, यहां जो दशमलव था उसको यहां लगा दो ना यार। ये यहां से एक खिसका, ये यहां से एक खिसका, तो यहां भी खिसका दो ना, यहां भी खिसका दो ना। तो कितना है आंसर? 42.24 42.24 यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये अब आप क्वेश्चन नंबर 47 तक बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। अरे यार, मैं तुम्हें बता दूं, कुछ भी टफ नहीं होता। जब दिल और दिमाग दोनों लगा दोगे ना, तो तुम, पता है, अच्छा 6 में नवोदय में पढ़ रहे होगे। हाँ, सच बता रहा हूं तुमसे। और नहीं तो आ जाना, अभी पेपर होने के बाद क्या होगा, तुम्हारा जब सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इसी वीडियो पे आना और कह देना भैया हाँ आपने कहा था और मैंने कर दिया, आपने कहा था और मैंने कर दिया। ये होती है बातें यार, ये होती है बातें। मैं कुछ भी कहूं आप कर जाओ, आप कर जाओ, तब तो मजा आती है मेरे भाई, तब तो मजा आती है। अरे यार, इतने लल्लू टाइप का क्वेश्चन नंबर 48, देखो देखो देखो, शर्म आ रही, मतलब क्वेश्चन को शर्म आ रही कि मतलब क्यों आया मैं क्यों आया भाई? 800 का 6%। अरे यार मत लगाओ मुझे, कह रहा क्वेश्चन कह रहा मुझसे भैया मत लगाओ मुझे, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स है ना उन्होंने पहले ही कर लिया। कर लियो, सच बताओ, कर लिए? वेरी गुड यार, स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग, स्मार्ट होते जा रहे हो यार। 800 का 6%, अरे यार 6% का मतलब 6/100 ना यार, ये गया, ये गया, ये गया। 8 छंग 48, बोले तो 48 यार। बी 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 बी, अरे बी नहीं ले, बी, ऑप्शन बी। पगला जा रहे तुम लोग, पगला जा रहे एकदम से। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49, कम ऑन बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही आराम से। आप स्क्रीन पे पढ़िएगा, हम पेपर में पढ़ते हैं। चलो पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 रुपए में खरीदी तथा उस पर 3,000 रुपए मरम्मत लगाए। अबे खरीदा क्यों यार, जब 3,000 रुपए और खर्चा करने थे तो 3,000 रुपए और खर्चा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी ही जेब से तो लगाए हो, तो जो 47,000 रुपए में तुमने खरीदा था 3,000 रुपए और लगा दिया, तो क्रय मूल्य टोटल कितने का बना? क्रय मूल्य टोटल कितने का बना? अरे भैया 47,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए, 3,000 रुपए बोले तो 50,000 रुपए। तो इसका क्या बन गया? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ओके, बात समझ में आई? चलो अच्छा कमाओ। उसने उसे 52,000 रुपए में बेच दिया। अरे यार 52,000 रुपए में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य कितना? 52,000 रुपए। चलो ये बताओ, तुमने कोई सामान 50 में खरीदा और 52 में बेचा। अरे यार फायदा होगा। फायदा बोले तो लाभ। कितने का लाभ? 2,000 रुपए का लाभ। 2,000 रुपए का लाभ। और भैया प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला किसे नहीं पता? अरे यार, तो छोटे से बच्चे को भी पता होता है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। वेरी गुड, क्रय मूल्य। स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग, स्मार्ट होते जा रहे हो। चलो लाभ कितना हुआ? 2,000 रुपए का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? जल्दी से बताओ। 50,000 में 4 जीरो यहां से काटो, 2 4 जीरो यहां से काटो, 5 के 5, 5 के 20, बोले तो 4% लाभ। 4% लाभ। बच्चा पार्टी 4% लाभ। आ जाओ जल्दी से, कमान 4% लाभ। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो कसम से मजा आ रही भाई। अब देखो 32 का अभाज्य गुणनखंड। अरे मत करो यार, 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 50 नंबर क्वेश्चन में? आ जाओ बोल दो। 32 का अभाज्य गुणनखंड बच्चे, 32 को लो, काटना शुरू करो। 2 से काटो 16 आया, 2 से काटो 8 आया, 2 से काटो 4 आया, 2 से काटो 2 आया, 2 बोले तो 2 गुणे 2 बोले तो 1 2 3 4 5 बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। समझे नहीं समझे? ए
ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कभी भी अगर इस तरीके से पूछे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स बोले तो गुणनखंड काट लो ऐसे ऊपर नीचे रख के, और याद रखना जिससे तुम काट रहे हो वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसीलिए कुछ बच्चों ने इसमें सी वाला ऑप्शन किया होगा, 2 गुणे 2 गुणे 8 नहीं होगा मेरे भाई, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बी वाला ऑप्शन देखो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, अरे भैया 3 3 9 दूनी 18 दूना 36 होता है, 32 नहीं होता, 32 नहीं होता भाई, 32 नहीं होता। सी वाले में आओ जो 2 गुणे 2 गुणे 8 नहीं होगा भाई, क्योंकि 8 अभाज्य संख्या नहीं है। डी वाले ऑप्शन में आओ जल्दी से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, अरे भैया 2 दूना 4 दूना 8 चौके 32 तो होगा, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी खत्म, खत्म, खलास, खलास। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। कम ऑन बच्चा पार्टी, कम ऑन बच्चा पार्टी, जल्दी से आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 वनिष्ठ गुणज है? भाई देखो यार, ये तो तुम्हें ऑप्शन से ही करना होगा। चलो पूरा का पूरा ध्यान लगाओ क्वेश्चन पे, और मैं पढ़ता जाऊंगा, तुम बताते जाना। देखो पहला है 24 48 72। 24 तो देखो 8 24, वेरी गुड, यानी कि 8 और 12 दोनों का गुणज हो। गुणज का मतलब उसके पहाड़े में वो चीज आती हो, उसके पहाड़े में वो चीज आती हो, लेकिन याद रखना जो 8 और 12 दोनों के साथ साथ हो, तो 8 और 12 का मतलब 24, हाँ ठीक है, ठीक है, 48 ये भी ठीक है, 72 हाँ ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाओ। अब जो बी वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखना, जो बी वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, 8 16 24, लेकिन भैया 8 तो है, लेकिन 8 12 के पहाड़े में तो नहीं आता ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका खत्म, गलत। अब देखो सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला जो है 12 24 36, 12 24 36, तो भैया 12 तो ठीक है, लेकिन 12 8 से नहीं कटेगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी आपका खत्म। ओके, डी वाले में जो 96, अरे यार इतनी दूर जाने की नीड ही नहीं, डी वाला तो ऐसे ही गलत लग रहा है, तो सबसे सही ऑप्शन जो है आपका वो है ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ मेरे बच्चे, कम ऑन जल्दी से। 1 2 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद डॉट। ओके आ जाओ, कम ऑन बच्चा पार्टी, कम ऑन। ये बताओ 2 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बोले तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल लल्लू टाइप वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। अब देखो, अब आया मजा। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाओ। एक हाल की बीमाएं, अरे भैया बीमाएं का मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, 24 गुणे 20 है, कितना है 24 गुणे 20। चलो अब आ जाओ, उसके फर्श पर लगाने के लिए 0.4 मीटर गुणे 0.3 मीटर बीमाओं वाली कितनी टाइल लगी? अरे भैया टाइल की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल कितना है 0.4 गुणे 0.3। बोलो, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 1 जीरो बढ़ाओ, इस दशमलव को हटाने के लिए 1 जीरो और बढ़ाओ। बोलो हाँ या ना। 4 तिया 12 दूना 24, 2 दूना 4000 टाइल। क्या सारे जनों का 4000 टाइल आ रहा है? वेरी गुड बच्चे, तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, देखो यार, अब वो दिन आ चुका है मेरे भाई, कि जब आप सारे के सारे फार्मूलों से बातें करना शुरू कर दो। भैया बातें करने का मतलब क्या होता है? बातें करने का मतलब ये होता है मेरे डियर कि तुम सारे के सारे फॉर्मूले नोट कर डालो, उनको बाय हार्ट कर लो, उनको रट डालो, उनको देख डालो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा डालो, तभी आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे अभी आ गया है ना, टाइल्स की संख्या कैसे निकालोगे। अब तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि टाइल्स की संख्या कैसे निकाली जाती, कि फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं, टाइल की संख्या निकल आती है। तो ये सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना यार, करनी पड़ेगी। ओके चलो कम ऑन, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर था 54। क्वेश्चन नंबर 54 में मेरे डियर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये 3 मीटर है। ये कितना है? 3 मीटर। फिर ये यहां नीचे तक आया, और ये यहां नीचे तक आया। उसके बाद ये बंदा ऐसे चला गया, और ये क्या हुआ, ये ऐसे चला गया। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे 1 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक
5 मीटर है। उसके बाद ये यहां से ऐसे ऐसे कर दिया है, यहां से यहां तक 2 मीटर है। अब तुम्हें ये बताना है कि परिमाप क्या होगा। मेरे भाई मैंने तुम्हें ये बात सिखा रखी है कि अगर इसका परिमाप पूछे या किसी भी आकृति का परिमाप पूछे तो आप किसी एक जगह से चलना शुरू करो, पहुंच गए तो यहां से चलना शुरू करो और फिर वहीं पे पहुंच जाओ। इसको कहते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। चलो यहां से यहां तक चले, कितना आया 3 प्लस यहां से यहां चले, यहां से यहां तक चलो बच्चा बता दो 2, फिर यहां से यहां तक कितना आया 1, कितना आया 1। अरे भाई इतना का क्या होगा? इतना ये होगा। यहां से यहां तक चलो आ जाओ, जो कमान 5 प्लस 5 चलो फिर से आ जाओ, यहां से गए, यहां कितना आया 1, फिर आओ इतना कितना चलोगे। अच्छा ये बताओ, ये 3 था, ये अगर 3 था तो ये कितना होगा? 2 होगा ना मेरे भाई। अरे भैया यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 3 है, तो बचा कितना 2, तो इसमें +2 कर दो। यहां से यहां तक कितना होगा? 2 दिया गया था, +2। चल मेरे भाई बोल दे जल्दी 3 2 5 5 1 6 6 5 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16 मीटर जल्दी से 16 मीटर। देख लो 16 मीटर भी आ रहा है, 16 वर्ग मीटर भी आ रहा है। वर्ग मीटर नहीं होगा ना, वर्ग मीटर नहीं होगा क्योंकि वर्ग मीटर में तो परिमाप होता है मेरे भाई। ये है 16 मीटर। बोले तो ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो मजा आ गई यार, मजा आ गई। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना कर डालोगे, सारे लोग कर डालोगे और सारे के सारे लोग नौकरी में बैठे रहोगे। टेंशन ना लो, पढ़ाई करते रहो जबरदस्त, दिन रात एक कर दो। डेली कम से कम 2 मॉडल पेपर। कितने? 2 मॉडल पेपर, एक सुबह एक शाम। ओके कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, नीचे कमेंट में लिखो कि भैया इस टॉपिक में हमें बहुत समस्या आ रही है, हमें थोड़ा और समझाइए। आपके लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कुछ नहीं लगने वाला भैया कि चलो सब्सक्राइब करो तो पैसे लग रहे हैं। और हाँ तुम्हारे भाई का चैनल सब्सक्राइब करते रहो क्योंकि भाई ये मोनेटाइज हो चुका है। जल्दी से आओ, पार्टी ले लो मेरे घर पे, समझ रहे हो? जल्दी से आओ, हाँ जल्दी से आओ। तो कोई भी दिक्कत हो तुम कमेंट में लिखना कि भैया इस वाले पोर्शन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप इस पे वीडियो बनाइए, इसको और बेहतरीन समझाइए। बिल्कुल आई एम रेडी 7x24। ओके यू डोंट वरी अबाउट दिस। तो बिल्कुल सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं यार, आप लोगों के लिए ही हैं। आप जबरदस्त मेहनत करिए बस, और कुछ नहीं। एक रेलगाड़ी प्रातः 5:45 पर चलकर अगले स्टेशन पर प्रातः 9:20 पर पहुंचती है। उसे अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा? अरे बच्चे समय कितना लगा घटा नहीं पाओगे। 9:20 में से 5:45 घटा दो। बोलो कैसे घटाओ? भैया 20 में से तो 45 जाएगा नहीं यार, हम नहीं घटा पाएंगे यार, हम नहीं घटा पाएंगे। अरे यार यहाँ से 1 घंटे उधार लाओ, यहाँ से तुमने 1 घंटे उधार लाया तो मिनट में आएगा उधार कितना? 60 मिनट। 60 + 20 = 80। 60 + 20 = 80। 80 में से 45 गया रे, 35 आएगा। कितना आएगा? 35। अब बता यहाँ से जब तूने एक घंटा यहाँ पे ले आए मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना बचा बोलना? 8 बचा। 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3 घंटे 35 मिनट। देख जल्दी से किस में आ रहा है 3 घंटे 35 मिनट? ए में आ रहा है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल। चलो हो गया। मेरे ख्याल से आप सारे जनों को मजा आना शुरू हो गया होगा। चलो कम ऑन जल्दी से बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑन योर स्क्रीन। कम ऑन जल्दी से रीड आउट करो। एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी की है। धारिता का मतलब होता है कि उसमें कितना पानी है, बस ज्यादा आवाजी नहीं करने का। कितना लीटर? 20 लीटर। कितना लीटर? 20 लीटर। उसका 3/5 भाग पानी से भरा है। अरे मेरे भाई 20 लीटर पानी आता और उसका 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बताना रे कितना खाली है। 5 चौके 4 तियां 12 लीटर क्या भरा हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसमें और कितना पानी डालेंगे बाल्टी पूरी भर जाती है। मेरे भाई 12 लीटर भरा है, 20 में से 12 नहीं घटा पाओगे रे, 20 में से 12 नहीं घटा पाओगे। 8 लीटर यार, 8 लीटर। नाक ना कटाओ मेरी यार, नाक ना कटाओ, कम से कम इतना तो तुम्हें बहुत बार पढ़ाया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे देखते ही मार दो।
अब तुम इतना स्मार्ट हो चुके हो, चलो कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 57 बात करने से पहले इन सारे जनों को हम यहां से भगाते हैं और आपके लिए हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को जरा इधर ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है कि एक दुकानदार बाल पेन 12 रुपए की देखो एक खरीदोगे तो भाई 12 रुपए में देगा, एक खरीदोगे तो 12 रुपए में देगा, अथवा 50 रुपए में 5, यानी कि अगर 5 का एक पैकेट खरीदोगे तो कितने में देगा, तो 50 रुपए में देगा। अब ये बताओ यदि कोई व्यक्ति 23 बाल पेन खरीदे तो उसे कम से कम कितनी राशि देनी पड़ी। अरे भैया 23 अगर तुम खरीदने चले गए तो 20 पेन, 5 पेन की एक पैकेट थी तो 5 चौके 20, यानी कि 4 पैकेट तूने खरीदा, 4 पैकेट खरीदा ना रे, 4 पैकेट खरीदा और प्लस 3 पेन खरीदी, प्लस 3 पेन। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। तो 4 पैकेट का दाम कितना रे, 4 गुणे 50 बोले तो 200 रुपए, और 3 पेन का 3 गुणे 12 बोले तो 36। तो बोल मेरे भाई जल्दी 200 प्लस 36 बराबर 236, कितना 236 रुपए उसे कम से कम देने पड़ेंगे। कम से कम कितना देना पड़ेगा रे, 236 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। ओके चलो अब देखो आ गई बात क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 कम ऑन, हम लोग जल्दी से खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 3 क्वेश्चन और बचे हैं फटाफट। एक परीक्षा में रमेश ने गुरुदास से 15 अंक अधिक पाए, जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हैं तो गुरुदास द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करिए। कैसे करोगे? अरे मेरे भाई जल्दी से एक काम कर, गुरुदास के नंबर को आप मान लीजिए x बच्चा, कितना मान लीजिए x मान लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। रमेश ने गुरुदास से 15 अंक अधिक पाया, यानी कि रमेश कितना पाया, रमेश 15 अंक ज्यादा पाता है इनसे, यानी कि x प्लस 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। चलो जल्दी आओ। और लीला ने उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम पाए। बोले राम, लीला तो भैया लीला का हो गया काम गड़बड़, क्योंकि इसने गुरुदास से 7 नंबर कम पाए। अब ये कह रहा है कि तीनों जनों का मिला करके टोटल आया है 83 नंबर। तो x प्लस 15 प्लस x माइनस 7 बराबर कितना, बराबर 83। कितना 83। तो चलो मेरे भाई 1 2 3 x कितना 3x ना, प्लस 15, यानी कि 15 में से 7 गया 8 बराबर 83। तो ये बताओ मेरे भाई 3x बराबर, यहाँ पे 83 है, यहाँ पे प्लस 8 है, उधर जाएगा तो माइनस 8। बोलो ना 83 में से 8 घटाओ, कितना आएगा 75। तो x बराबर कितना होगा 75/3, बोलो तो 25। 25 नंबर पाया कौन, गुरुदास। बोले तो गुरुदास ने पाया केवल कितना पाया 25 नंबर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल माने बॉल, तो बॉल, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना होता आपको, केवल उस बंदे का x मान लो नंबर जिससे कुछ लोग ज्यादा पाए हैं और जिससे कुछ लोग कम पाए हैं। तो वो कौन था, वो था गुरुदास से रमेश 15 अंक ज्यादा पाया था तो x प्लस 15, लीला 7 नंबर कम पाई थी तो x माइनस 7। अब तीनों जनों का जोड़ के 83 आ रहा था तो x प्लस 15 प्लस x माइनस 7 इजिकल टू हाउ मच, इजिकल टू 83। अब देखो 8 प्लस 3x प्लस 8 इजिकल टू 83।
तो 3x इजिकल टू, वेरी गुड, कितना 57। अब बोल मेरे भाई, अगर x इजिकल टू निकालेंगे तो 75/3, 75 को 3 से भाग करो, आएगा 25। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। चलो, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 तो यार आप खुद कर लोगे, बस आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने आना शुरू हो गया। चलो ध्यान से देखते जाओ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तुम देखो स्क्रीन पे, हम देखेंगे पेपर में। तुम देखो स्क्रीन में, हम देखेंगे पेपर में। ओके, चलो 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 चलो, बच्चा पार्टी एकदम दम लगा दो यार, मतलब जान लगा दो, भयंकर मेहनत करो ना बे, मजा आ जाए। चलो क्या कह रहा है, देखो इस वाले ग्राफ पे, इस वाले ग्राफ पे देखो, इस वाले ग्राफ पे क्या दिया गया है, ऊपर से नीचे तक विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, और इधर क्या दिया गया है, इधर क्या दिया गया है, स्कूल बस, कार, साइकिल, पैदल। अब इसमें से तुम्हें यह बताना है विद्यार्थियों द्वारा सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला परिवहन प्रकार कौन सा है। तो भैया स्कूल बस को देख रहे हो, स्कूल बस तो 400 लोग जा रहे हैं, 400 लोग। पैदल कितने लोग, 200 लोग पैदल जा रहे हैं। साइकिल से देखो, अरे साइकिल से तो 500 लोग जा रहे हैं भाई, 500। कार से, अरे भैया इतने अमीर तो अपन नहीं है यार, कार से 200 लोग जा रहे हैं। स्कूल बस से 400 लोग, कार से 200 लोग, साइकिल से 500 लोग, पैदल 300 लोग। तो जरा हमें ये बताना कि सबसे कम किससे जा रहे हैं यार, सबसे कम किससे जा रहे हैं, सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला परिवहन प्रकार कौन सा है, कार है, कार है। डी नंबर ऑप्शन 59 में डी, 59 में, 59 में डी, डी डी 59 में डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन। अरे यार 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन आज का लल्लू बच्चा भी करेगा, लल्लू बच्चा भी करेगा। जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। किशोर ने 205.50 की दवाइयां तथा 180 रुपए 50 पैसे की टार्च खरीदी। अरे टार्च का क्या काम था, ओहो नवोदय में ले जाना क्या, नवोदय में टार्च ले जाना पड़ता है, पता है। जब आप नवोदय में जाओगे तो आपको टार्च, एक बॉक्स, एक छतरी, एक संदूक, मतलब बॉक्स वही, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ले जानी पड़ती है। भैया सीसा तेल भी लेते जाना, ठीक है। अभी अरे सब चीज बताएंगे, टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें बताएंगे। बस तुम एक बार निकालो, सारी चीजें बताएंगे। हाँ, यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपए का एक नोट दिया तो उसे कितने, अरे भैया 205 रुपए, 205 रुपए 50 पैसे उसने किसके लिए, दवाइयों के लिए, और 180 रुपए 50 पैसे उसने किसके लिए दिया, बोलो रे, उसने टार्च खरीदने के लिए। तो जरा जोड़ो, 0 5 5 10, 0 5 1 6 8 2 1 3, यानी कि 386 रुपए उसने खर्चा किए, और उसने दिया था 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट। अरे यार ये सब जोड़ने घटाने वाला काम कर लिया करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ हम नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए हम जोड़ घटा रहे। बताओ 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और यहां बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 114 रुपए। हट, अब हम ही करेंगे साहब, 114 रुपए, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, you have finished all the papers, okay, all the questions you have finished, okay। तो मेरे ख्याल से सारे लोग बिल्कुल फीलिंग वाले पार्ट में जी रहे होंगे, इस समय जबरदस्त तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपका पेपर बस जस्ट आने वाला है, कुछ भी नहीं चलने वाला। हम पहले से बता दे रहे तुम्हें, बिल्कुल इस गफलत में मत रहना भैया, पिछली बार तो टलता चला गया था, बहुत देर बाद हुआ था हमारा पेपर, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे हॉस्पिटल, सारे मॉल, सारे बाजार सब खुल गए, देखो जाओ फटाफट शॉपिंग करने को, कहो कि भैया पेपर टल जाए, पेपर नहीं टलने वाला, पहले बता दे, ठीक है, गफलत में मत रहना। तो पेपर नहीं चलेगा, आपको जबरदस्त तैयारी करते रहनी है, और प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका पेपर हो जाएगा मेरे भाई, इसलिए जान लगा दो यार, जान लगा दो। मतलब अब टाइम नहीं बचा है, तो मेरे ख्याल से आप जहां गए होंगे जबरदस्त खुश होंगे। तो ये था अपना बी वाला सेक्शन। ए वाला सेक्शन आपको इसके पहले मिला होगा, और इसके बाद अब आपको मिलेगा क्या, बिल्कुल सी वाला, हिंदी वाला सेक्शन। तो आप सारी चीजों के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, जबरदस्त मेहनत करते रहिए, जहां कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। ओके, कोई भी दिक्कत हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में कहिए, भैया मुझे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और समझाओ। तो कोई भी टॉपिक पे जिसमें समस्या हो वो बोलो, हम उसको आपको समझाएंगे यार, हम तो आपके साथ हैं हमेशा, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। ओके, तो फाइनली चलते हैं, मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस किसी नई एनएसटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।